प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से एक छोटा सा संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैंने आपसे एक वायदा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों उनको मार डाला गया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटा सा संदेश मैं लेकर फिर से उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह, और गुजारिश करता हूँ कि पूरे संदेश को सुनिए और इस बात को जानिए कि यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया और किसने चढ़ाया, किन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाला। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने एक और वचन शेयर करने के लिए मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दी है। प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया और क्यों चढ़ाया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं दोनों। इन सवालों का जवाब हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय। हम देखेंगे पतरस जब 11 के साथ खड़ा है और वो प्रचार कर रहा है, तो वहाँ पर क्या शुरुआत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 पद में क्या लिखा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जिनको प्रचार कर रहा है पतरस, यहूदियों को और यरूशलेम के सब रहने वालों को। और फिर वो आखिर में जाकर कहता है, जब वो यीशु मसीह के बारे में सारी बातें बता देता है, भविष्यवाणी सब कुछ बता देता है, फिर वो आखिर में जाकर कहता है 34 आयत से लिखा, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अब 36 आयत में देखिए कितने पावरफुल वचन, कितने हियाव के साथ पतरस यहाँ पर यहूदियों से स्पष्ट रूप से कह रहा है। क्या कहता है वो? अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। किन्होंने चढ़ाया? यहूदियों ने, यरूशलेम वासियों ने। जब हम 14 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पतरस 11 के साथ खड़ा होकर यहूदियों और यरूशलेम वासियों से बात कर रहा है, उनको प्रचार कर रहा है। 36 आयत में वो कहता है, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तुमने क्रूस पर चढ़ाया। इन्होंने, यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और वचन में लिखा है कि उद्धार तो यहूदियों की ओर से है। और कौन थे यीशु मसीह? यहूदी थे। वो पहचान ही नहीं पाए क्योंकि वो पक्के व्यवस्थापक थे। वो एक ही खुदा को मानने वाले लोग थे, एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। यही बात पतरस पौलुस के अंदर थी। पौलुस कट्टर व्यवस्थापक था, इसलिए वो जब यीशु मसीह के पीछे लोग चलने लगे तो वो इस बात से चिढ़ गया और वो यीशु मसीह के लोगों को, अनुयायियों को मार पीटने लगा था, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए थे कि ये कौन है। यही वो इमैनुएल था जिसे यीशु बनाकर परमेश्वर ने जगत में भेजा। तभी तो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे थे? इमैनुएल को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। क्यों चढ़ाया क्रूस पर? आइए उसको देखेंगे। हम देखेंगे लूका की पत्री 23 अध्याय और उसके 13 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं लगाया, नहीं पाया। क्या कहता है यहाँ पर पिलातुस? वो कहता है, दोबारा से सुनिए क्या लिखा है 14 आयत में, कि तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो। ये लोग, यहूदी लोग क्या सोच रहे थे कि ये लोगों को बहका रहा है, परमेश्वर के रास्ते से अलग लेकर जा रहा है। एक ही परमेश्वर है और हम उसी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये कुछ और प्रचार कर रहा है।
इन्होंने यीशु मसीह को बहकाने वाला समझा, क्योंकि ये पक्के व्यवस्थापक थे ये लोग। और व्यवस्था में बहकाने वाले का दंड क्या है, आइए वो देखेंगे। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ पर व्यवस्था जब इनको दी गई तो उसमें बहकाने वाले का जो दंड है वो क्या है, सुनिए। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। बहकाने वाले को जो दंड दिया गया व्यवस्था में वो है मृत्यु दंड। और यहाँ पर यीशु मसीह को झूठे आरोप लगाए गए कि वो बहका रहा है। इसी व्यवस्था की बात के द्वारा, व्यवस्था के दंड के द्वारा यीशु मसीह को यहूदियों ने क्रूस पर चढ़वा दिया कि वो हमें बहका रहा है, वो हमें परमेश्वर के रास्ते से अलग लेकर जा रहा है, वो कुछ और संदेश सुना रहा है। यहाँ पर वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। इस तरह की बातें उन्होंने कहकर, जबकि पिलातुस कह रहा है कि मैंने इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं पाई है, मैं इसे बहकाने वाला नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। और व्यवस्था के अनुसार वो न्याय किया गया और यीशु मसीह को बहकाने वाला ठहरा कर उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया। तो इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। पहली बात, यहूदियों ने, यरूशलेम वासियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि वो ये समझते थे कि वो हमें बहका रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक झूठी कहानी बनाकर लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जान सकें कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।